भक्तों राधे राधे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। अब हम शुरू करने जा रहे कार्तिक महात्म्य का 12वां अध्याय। श्रवण कीजिए। अस 12वां अध्याय। ये कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म्य का बड़ा उत्तम फल कहा। अब कृपा करके तुलसी का महात्म्य भी कहिए। ये सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, प्राचीन काल में ब्रह्मादि क्षेत्र में करवरीपुर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ब्रह्म ज्ञानी, धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने वाला था और अतिथि सेवक था। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में सामने से आती हुई एक भयंकर राशि को देखा। बिल्कुल नगन सूखी देह वाली, आगे को निकले हुए बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े से दांत, लाल नेत्र, घूर घूर शब्द करती हुई ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। उस जल के शरीर पर लगते ही उसके पाप सारे जो थे वो दूर हो गए। वह हाथ छोड़कर धर्मदत्त के पैरों में गिर पड़ी। तब धर्मदत्त कहने लगे कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी ये दशा हुई, ये मुझसे कहो। वह कहने लगी कि सौराष्ट्र देश में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मैं पहली पत्नी थी और कला मेरा नाम था। मैं ना तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती थी, ना ही उसको खाने के लिए अच्छे फल भोजन देती थी। ये देखकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो मैं क्रोध में आकर उसको विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। तब जमदूत उसको बांधकर यमराज के पास ले गए। तत्पश्चात यमराज को चित्रगुप्त ने मेरे अच्छे और बुरे सारे कर्मों को बताया। बोले कि महाराज, इसने कभी अपने को शुभ कर्म नहीं किया, सदैव अपने पति के साथ द्वेष करती रही। ये सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि ये जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा। यह अपने पति के साथ द्वेष रखती थी, इसलिए ये विष्ठा खाने वाली शुक्री की योनि में जाए। इसने आत्महत्या की है, इसलिए प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 5 वर्ष से इस योनि में फिर रही थी कि भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा नदी और वेणी नदी के संगम पर आई। जैसे ही नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। घूमते घूमते अब वह मिल गए तो आपने तुलसी मिश्र जल, मेरे सब पाप नष्ट हो गए। अब आप कृपा करके ये बतलाइए कि इन तीनों योनियों में मेरा छुटकारा कैसे होगा। धर्मदत्त कहने लगा कि तुमको देखकर मैं अति दुखित हुआ हूँ। तीर्थ, व्रत, दान ये कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। तुमने सारी आयु में जितना कार्तिक व्रत किया है उसमें से आधा पुण्य तुमको मैं देता हूँ, अपने कार्तिक पुण्य में से, कार्तिक व्रत में से। अब मैं तुझको आधा पुण्य देता हूँ, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओगी। तब ब्राह्मण ने जो ही तुलसी मिश्र जल से उसका अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र पढ़ा। वह कलह प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बोली, भगवान, पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई
को आपने अपनी नौका रूपी में बिठाकर बचा लिया है। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील तथा सुशील वहाँ आ गए और उसको विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक व्रत के आधे पुण्य के प्रताप से इसको मुक्ति प्राप्त हुई है। हे प्रिय, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए।